प्रॉब्लम में इज इट विजिबल? इसमें बी में स्टोर कर रहा है, बी का मैंने आपको बता दिया कि a+2 का मतलब क्या हो रहा है कि a की जो वैल्यू है उसमें 2 आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका जो लोकेशन आएगा 2 को एस्केप करने के बाद, यानी मतलब ये 6000 हुआ तो 6000 6004 तो 6008 आ जाएगा, या आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6004 हो जाएगा, ये 6016 हो जाएगा, ये 6000, ये 6012। ओके ओके 6012। अब क्या कर रहा है कि यहां तक तो आपने बना लिया, अब क्या कर रहा है बी की वैल्यू कितनी है, बी आपको आपने जब बनाया होगा तो बी की वैल्यू आपने दिया 7000। ठीक है, 7000 को सी में रखेगा, स्टोर करेगा 7000। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉइंटर लगता है, दरअसल पॉइंटर जो लगाया जाता है उसका कुछ मीनिंग होता है। उसका ये मीनिंग होता है कि आप जो मैक्सिमम पॉइंटर लगा सकते हैं जो डेटा तक आपको पहुंचना है। अगर आप इसको देखिए तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा था कि ये भी एड्रेस रख रहा था, ठीक है, तो इसके एक पॉइंटर की जरूरत थी, ये अगेन इसका एड्रेस रख रहा था 2 पॉइंटर के, ये क्या है इसका एड्रेस रख रहा था, इसीलिए 3 पॉइंटर लगा है। अगेन अगर डी लेते आप, मान लीजिए आप डी लेते, मान लीजिए करेक्टर डी लेते हैं, करेक्टर डी, तो आपको 4 पॉइंटर लगता है, 4 पॉइंटर। डी अगर ये स्टोर करता सी को, तो अगर कोई डी को स्टोर करता तो उसको कितने पॉइंटर लगते, 5 पॉइंटर। 5 पॉइंटर अगर ये इसको स्टोर करता, मान लीजिए ई इसको स्टोर करता डी को, अगर ई को कोई स्टोर करता तो उसको 6 पॉइंटर लगता। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा एम रहता था कि अब समझ गए कि पॉइंटर क्यों लग रहा है, कहीं 2 लग रहा है, कहीं 3 लग रहा है, कहीं 4 लग रहा है, कहीं 1 लग रहा है, कहीं पॉइंटर नहीं लग रहा है। दैट मीन्स पॉइंटर नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स वो डेटा है, पॉइंटर लग रहा है तो दैट मीन्स कि वो उस डेटा का एड्रेस अपने अंदर रखता है। ठीक है, अगर कोई एड्रेस को रख रहा है तो डेफिनेटली 1 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, अगर उसके एड्रेस को कोई रख रहा है तो दैट मीन्स कि 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से पॉइंटर जो है लगाया जाता है। अब देखिए बी स्टोर कर रहा है, बी कितना है? सर उधर क्यू में देखे ना एंट्री नहीं है, क्लास में एंटर नहीं हो रहा है। कौन नहीं एंटर कर रहा है? 1-2 को तो मैं निकाला हूँ, 1-2 नीतीश कुमार निराला और ये सुशांत या सुमित क्या नाम है उसका, उसको तो मैं रिमूव किया। सर कविता शर्मा, कविता शर्मा इंटर है, कविता शर्मा इंटर है। देखिए जो पढ़ना चाहते हैं केवल वही पढ़े, जिनको नहीं पढ़ाई से कोई वास्ता है तो वो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना आराम से दूसरा लेक्चर देखिए। ये कंपल्सन नहीं है कि आपको करना ही है गेट कोई नाइदर नेसेसरी है नॉट ये क्या बोलते हैं उसको, कंपल्सरी है। सर जरूरी है, कंपल्सरी नहीं ना, ये ना तो नेसेसरी है और ना कंपल्सरी है गेट। ठीक है, गेट आपको ऐसा थोड़ी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पास करवा देगा, गेट ये नहीं है। आप इसको इस तरह से मत लीजिए, ये इसके बिना भी अच्छे अच्छे जॉब लगते हैं, तो इसको जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है केवल वही अटेंड करें। जो जिनको लगता है कि हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको ठीक करने के। खैर ये सर उस बार मेरा फोन से आवाज ही नहीं जा रहा था, ये मेरा मुद्दा नहीं है। आप देखिए हम लोग भी बहुत सारे लेक्चर अटेंड करते हैं, हम लोग इस तरह की हरकत कभी ना करते हैं,
और न कभी सोचते हैं, क्योंकि हमारे एक हरकत के कारण हमारे जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं वहां भी खिल्ली उड़ेगी, टीचर में भी खिल्ली उड़ेगी, तो क्यों अपना मजाक बनाएं। ठीक है, चलिए, हमारा काम अभी पढ़ाना है, ये सब काम नहीं है, ये गेट का क्लास है। ठीक है, कम से कम गेट की इज्जत कीजिए। सी है, सी बी को स्टोर कर रहा है, तो बी का जो एड्रेस है 7000, तो सी 7000 को स्टोर कर रहा है, उसका सी का एड्रेस हमने लिया 8000। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस सी है क्या, देखिए सी है, ये एड्रेस रख रहा है, तो ये जब प्लस प्लस होगा तो इंक्रीमेंट बाय 4 होगा, तो सी 7004, तो ये 7004 हो गया। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7004। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए परसेंटेज एस मांगा है, आपको मालूम है कि परसेंटेज एस क्या होता है। अब सी, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंटर लगा हुआ है, ये तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंटर लगा हुआ है। अब देखिए पॉइंटर आपको आएगा, 2 पॉइंटर है, एक पॉइंटर, 2 पॉइंटर। ठीक है, और सी प्लस प्लस बैंक प्लस बैंक 3। ठीक है, इतना लगा हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या है, यूनी ऑपरेटर है और बाय ऑपरेटर है, एडिशन भी है, और ये आपका प्लस प्लस है, ये एस्ट्रिक है, ये अगेन एस्ट्रिक है। ये जब चलता है सबसे पहले प्रायोरिटी इनकी हाई होती है, तो ये सी पे, सी कितना है आपका 7004 है, तो ये 7004 हो जाएगा। ठीक है, 7004। ठीक, अब 7004 में प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना है, तो 7004 हो गया आपका 7008, ये 7008 हो गया। अब 7008 के इनसाइड में जाइए तो थोड़ा सा, 7008 के इनसाइड में क्या है, 6016 यहाँ हो गया 6016। उसके इनसाइड में जाइए तो 6016 के इनसाइड में जाइए तो आप देखिए क्या कौन सा है, 6016 के इनसाइड। ठीक है, 6016 यहाँ आया, 5000 है, 5000, 60 ऊपर ना होगा, 6016 5000 है, 5000। अब 5000 प्लस 3 है, तो 5000 यहाँ कहाँ है आपका, स्ट्रिंग में देखिए तो 5000 है, 5003, तो 5003 ऑनवर्ड्स ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि परसेंटेज एस लगा हुआ है। 5000 ऑनवर्ड्स, 5003 ऑनवर्ड्स प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा जी, 5003 ऑनवर्ड्स प्रिंट करेगा, 5003 है ना, प्लस 3, हाँ, ये आएगा आपका यहां से यहां तक। ठीक है, ये कितना आ गया, सेंस आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आपको दूसरा प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम के आधार पे सी कितना है, सी की वैल्यू आप मिलाइए, सी की वैल्यू कितनी है, सी आपका 7008, 7008 में आप जाइए, 7008 में आप इनसाइड जाइए, 1 सेकंड, इनसाइड जाइए, 7008 के इनसाइड में आपका क्या है, 6016, 6016 के इनसाइड में जाइए तो ये तो बना दिया ना सेंस वाला। अब दूसरा, नेक्स्ट वर्ड, ये लास्ट वाला, ये आपका कितना है, इसमें देखिए 3 स्टार है, 2 प्लस है,
ये भी आपको, जैसे मैंने ब्रैकेट ले लिया है, क्वेश्चन में तो आपको ब्रैकेट देगा नहीं वो, 3 स्टार C +2 +1 इस तरह से रहेगा आपके पास। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। क्यों यहाँ पे C, ये देखिए पहले इसका काम होगा, इसका, देन इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मालूम भी है कि दरअसल ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं C2 भी लिख सकते हैं इस तरह से, देन ये स्टार लग गया C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके इंसाइड वो आगे हम क्लियर करेंगे और भी चीजें, रो वाइज और 2 डायमेंशन आने वाला है, ठीक है। तो 6 C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 7000, C की वैल्यू 7008, 7008 के इनसाइड में जाइए तो 7008 के इनसाइड में आपको 6016, 6016 में +2 किया है, तो +2 6000 में देखिए 6000 में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6000 कितना है 16 ना 7 8 हाँ 16 में 2 जब इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 6016 + 8 कितना होगा 6024, 6000 फर्स्ट ऑफ ऑल 6024 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आपका 6012 तक है। उसके इनसाइड में जो कुछ जाइए प्लस कीजिए, आपको कौन सी वैल्यू देगी वो, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि इसी लोकेशन आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 6012 तक नहीं जा सकते, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते ना, उसका डेटा तो आपके पास है नहीं, है क्या, नहीं है, ठीक है। ये 6000 का है ना, 6016 तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम, उसके अलावा आपके पास डेटा ही नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू। इसमें किसी को कोई परेशानी हो, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रॉब्लम को वंस एक बार जरूर बनाइए, खुद से बनाइए, आपको तभी क्लियर होगा जब आप खुद से एक बार सिंगल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कोई किसी को कोई डाउट इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल एरे है, आपको मालूम है 2 डायमेंशनल एरे कैसे लिखते हैं और इसकी क्या मीनिंग होती है, 8 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, 2 डायमेंशनल एरे सर 8 रोज और 2 कॉलम, हाँ 8 करेक्ट, 8 रोज rows, और 2 कॉलम। 2 column. अच्छा, अगर 3 डायमेंशनल होता, मान लीजिए यहाँ 2 रहता, सर एक तीसरा सब्सक्रिप्ट लगता, हाँ दैट, देखिए ये तो 2 डायमेंशन का बन जाता, उसी तरह 8 टाइम्स बनता ना, यस सर, 8 टाइम्स बनता, बनता। अगर मान ले जाए मैं 4 डायमेंशनल ले लूं, एक सेकंड, सर अब हाँ एक मिनट, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ाने दीजिए, आप वहीं तक तो मत रहिए, अभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। आपको देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, गेट है, इसमें बेस से अपर आपको जाना है, ठीक है। तो आपको मतलब थोड़ा सा आपको बेस पकड़ के रखना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि लिमिट कर देना है कि बस हम केवल 2 डायमेंशन तक सोच सकते हैं, 3 डायमेंशन, 4 5 एंड अप टू एन क्यों नहीं सोच सकते,
सोचने में कोई पैसा लग रहा है क्या? सर तो उसका विजुअलाइजेशन मतलब, अरे बाबा वही तो हम वैसे करके सर वो दिखा रहे तो हैं। है सर, विजुअलाइजेशन क्या? तो ठीक विजुअलाइजेशन है 3 डायमेंशन का भी तो हम नहीं कर सकते, 4 डायमेंशन का नहीं कर सकते, सर। थ्री अप टू 3 कर सर सकते हैं 3D आप। को तो जैसे कि क्यूब। हाँ लेकिन 4 डायमेंशन का नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम तो इमेजिनेशन के ऊपर आता है। आपने माइक्रो प्रोसेसर लग रहा है नहीं पढ़ा ढंग से। बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने तो इमेजिनेशन के ऊपर करवाया जिसका प्रोसेसर से कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे कराए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। आइए, वो मेरा मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा है सिर्फ आपको डायमेंशन को एक्सप्लेन करना यहाँ पे। अब जैसे जिस तरह से आपने 2 डायमेंशन को किया, ये इसके मान लीजिए ये 2 डायमेंशन आपका बना, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ कितना है, 2 है, तो ये 0 1 बनेगा, ठीक है। ये बक्सा फिर 1 रिपीट होगा, 1 बनेगा। ये आपका यहां तक क्लियर हो गया जी, 2 तक क्लियर हो गया मामला। अब इसी तरह का ये क्या होगा, 0 होगा, और ये 7 टाइम, मतलब 0 आपने बना लिया तो 7 बार, और ये सेम चीज रिपीट होगा कि नहीं, पैटर्न रिपीट होगा ना जी। 8 लिखा हुआ है, आप समझे या नहीं समझे? ये 1 डायमेंशनल है, 1 2 3 4, इसको आप 1 डायमेंशनल कहते हैं ना, यस और नो कहते हैं? यस सर। इसमें मैं ये लगा दूं, इसको आप क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन सर। क्यों? क्योंकि रो रो ये हो गया 0 1, कॉलम ये हो गया 0 1 2। 0 से हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए उसके जो कांस्टेंट है वो मतलब वो इजीली हमको मिल जाए, ठीक है, ना हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़े ना ऐड करना पड़े। अदरवाइज हम और भी प्रॉब्लम कराएंगे जहां पे माइनस से भी हम ले जाएंगे, माइनस से ले जाएगा। लेकिन 0 लिखने का मेरा वास्तव ये होता है कि मतलब आपको ना इस स्टेप साइज में आपको प्लस माइनस ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है, तो सिंपल हो। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। इसी तरह से अगर ये इसको आप 0 कंसीडर करते हैं, ये सेम पैटर्न रिपीट कर जाता है 2 डायमेंशनल वाला, तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है या नहीं होता है? अगर ये पैटर्न 3 डायमेंशन आपका बना है अप टू, इसमें अगर ये 0 कंसीडर कर दीजिए और ये सेम चीज अगर आपका रिपीट 5 टाइम्स कर दिया, वो 4 डायमेंशन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि देखिए 1 को मैंने 2 बनाया, 2 को मैंने 3 बनाया, 3 को मैंने 4 बनाया, तो 5 भी हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए वो मुद्दा नहीं, वो गेट का आउट ऑफ सिलेबस है। अब आइए, उसे बताने का था इंटरव्यू में, इंटरव्यू पर्पस के लिए, लेकिन गेट में आपको नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 8 2 है, दैट मीन्स कि 8 रो बना होगा, आप ही की बात मानते हैं, 8 रो बना होगा। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लो यार 8, ठीक। इसमें 2 कॉलम होगा, 2 कॉलम होगा, ठीक। ये कॉलम 0 और 1 है, और रो आपका 0 अप टू 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 2 हो गया। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, मान लीजिए आपने 1000 पुट किया, इसका बेस एड्रेस आपने 1000 रखा, ठीक है, 1000 हुआ। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40,
यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110, 120, 140, 160, ये कैसे हो गया? 160 तक ही जा रहा है ना? कोई मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ हाँ मिस्टेक हुआ है, मैंने वहां से ले लिया। 0 to 7, 16 बनेगा और ये 130 छूट गया। अच्छा हाँ 130 छूट गया। 130, 140, 130, 140, 150 और 160। ये हुआ, बन गया। अब इसका लोकेशन क्या होगा, मैं एड्रेस क्या होगा? 10 का एड्रेस क्या होगा जी? 10 का एड्रेस क्या होगा? जिस तरह से आपने डेटा को फिल किया है, एड्रेस भी आपने डेटा को तो फिल किया रो वाइज। पहला रो भरा, तब दूसरा रो भरा, तीसरा रो भरा, चौथा रो भरा, पांचवा, छठा, ऐसे 7वां, 8वां। भरा है या नहीं भरा? भरा ना? 10 के बाद 20 आया ना? आया कि नहीं? तो एड्रेस भी तो आपको ऐसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर है, 2 बाइट लेगा। ये 1000, ये 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 14, 16, 18, 20, 1000, और ये ऐसे करके आप भर देंगे। ठीक है, एड्रेस हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक, अब देखिए, अब ये बोला है कि अच्छा एक दो चीज और मैं बताता जाऊं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। देखिए 2 डायमेंशनल एरे है, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको कितने स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी? अच्छा ये चीज, अच्छा रुकिए, इससे पहले आपको ये तो मैं बता चुका हूं ना, 18। ठीक, ये आपका, इसको अगर पॉइंटर में कन्वर्ट करना है तो आप कर लेंगे क्या? A+8 स्टार, ठीक है, A+8 स्टार, ठीक है, हो गया। ये पॉइंटर में कन्वर्ट, अगर A+8 स्टार हो गया। क्या बता रहे थे, भूल रहे, वो पार्टिसिपेंट को इंटर सर 2D एरे में पॉइंटर, हाँ मतलब 2D एरे हाँ रिप्रेजेंट करने का। हाँ हाँ, जैसे A+8 है, सॉरी A8, इसको आप लिख सकते हैं पॉइंटर में A+8 स्टार, या आप लिख सकते हैं इसको स्वैप भी तो कर सकते हैं, 8+A, सम आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाइड करता है, वो जो प्रॉपर्टी है वो अभी। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं 8A, मतलब
A8 और 8A दोनों बराबर है, ये प्रूफ हो गया ना। क्या किसी को कोई डाउट? 8A कह लीजिए या A8 कह लीजिए, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, अच्छा ये हो गया। चूंकि दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अब ये 2 डायमेंशन है, इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। पहला आपका रो सेलेक्ट करेगा, दूसरा आपका कॉलम सेलेक्ट करेगा। जैसे कॉलम सेलेक्ट हुआ दैट मीन्स आप डेटा तक पहुंच गए, ठीक है। अगर कॉलम सेलेक्ट नहीं हुआ दैट मीन्स आप डेटा तक नहीं फैच कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? अब आइए, यस सर। अब देखिए परसेंटेज जी ए कितनी है? ए कितनी है? 1000, ऑब्वियसली 1000 से शुरू किया था। ये इक्वल टू एस्ट्रिक ए लगाया है, दैट मीन्स रो सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ रो सेलेक्ट हुआ है ए का। इसकी एड्रेस कितनी हो जाएगी जी? 1000, ठीक है। जब ये कॉलम सेलेक्ट कर लेता है, एक और एस्ट्रिक लगा देते आप, तब वो 10 को ले लेता है। कॉलम जैसे सेलेक्ट होता है मतलब वो उसकी वैल्यू को, डेटा को इंडिकेट कर देता है, ठीक है। ये भी हो गया आपका 1000, ये हो गया 1000 और ये इसकी मीनिंग हो गई 1000। क्या 1000 दोनों बराबर है बराबर? हाँ बराबर है। बस बिल्कुल बराबर है। ये मतलब ये ट्रू हो गया। अगर देखिए एंड के साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एंड के साथ प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, दैट मींस सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये आपका ट्रू है तब यहां आप चेक करेंगे, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में भी एक प्रॉब्लम हम कराएंगे आपको कि कहाँ पे एंड का बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड और दोनों हम आपको कराएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मूव करते हैं। अब ए 0 है इक्वल टू स्टार ए 0 है, ठीक है। 10 मिनट बाद फिर आपका ब्रेक है। देखिए अब इस प्रॉब्लम को अगर समाप्त हो गया तो हो गया, नहीं तो रिपीट करना होगा। ए 0 है, दैट मीन्स इसको पहले आप तोड़ लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देगा। ए 0 लिखा है ना, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट क्या कर सकते हैं? ए प्लस 0 स्टार, ठीक है। इसका मतलब रो सेलेक्ट हुआ है। ए कितना है? 1000, 1000 प्लस 0 1000, 1000 में सिर्फ रो सेलेक्ट हुआ है, दैट मीन्स ये कितना देगा? 1000, ठीक है। ये 1000 देगा। अब ए प्लस 0 स्टार, ये तो दोनों सेम है ना? दोनों सेम है या नहीं है? इसको और यस सर, इसको, दोनों वैल्यू लेगा। हाँ दोनों वैल्यू है, ये लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों सेम। मतलब ये भी ट्रू हो गया आपका, ये भी ट्रू हो गया। दोनों अगर ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या देगा जी? ट्रू। ट्रू। तो आउट प्रिंटफ क्या करेगा? लिखेगा TRUE, नहीं, परसेंट डी है तो 1 लिखेगा ना। हाँ, थैंक यू। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, a प्लस 2 किया है। a प्लस 2 का मीनिंग क्या हुआ? रो सेलेक्ट हुआ है क्या? कोई स्टार लगा हुआ है क्या? नहीं, प्लस 2 किया है, दैट मीन्स कि ये जो 2 डायमेंशन एरे है उसमें प्लस 2 किया है, मतलब 2 रो को स्किप किया है। जब 2 रो स्किप होगा जी, 2 रो, ये 2 डायमेंशन एरे है, देखिए 2 कॉलम है, 2 रो को स्किप किया है, ठीक है। अब 2 रो को स्किप करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी? यहाँ की वैल्यू एड्रेस क्या आ जाएगी? ये 1000 है, ये 1002 है, 1004 है, 1006 है, 1008 आएगी यहाँ,
यही तो मांग रहा है मेरे से, 8 आएगी। ठीक है, ये 1000 के होता है। ये पहला तरीका कि आपने छोटा प्रॉब्लम हुआ तो आपने निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या होगा, चूंकि 2 रो एस्केप कर रहा है और हर रो में 2 कॉलम है ना, हर रो में 2 कॉलम है ना, ये कॉलम 1 कॉलम 2। जब 2 रो को क्रॉस करेगा तो कितने कॉलम को क्रॉस करेगा जी, 4 को करेगा कि नहीं, 4 आइटम को करेगा कि नहीं। एक रो में 2 कॉलम है तो कितने आइटम पास करेगा, 2 रो में 4। जब 4 को पास करेगा, हर आइटम कितना एड्रेस रखा हुआ है, इंटीजर टाइप का है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 हुआ ना। 1000 में ऐड कर दीजिए क्योंकि बेस एड्रेस है। 1000 प्लस 8 कितना हो गया, 1008। कोई दिक्कत किसी को। अब a प्लस 10 कितना हो जाएगा, a plus 10, 10 into 20, 1020. कितना होगा, सिर्फ 20 1020 होगा। 1020। हाँ देखिए a का तो 10 बेस एड्रेस है 1000, ठीक है। अब ये 10 जो है 10 रो को क्रॉस कर रहा है तो हर रो में 2 एलिमेंट है ना। तो कितने एलिमेंट को क्रॉस किया जी, 20 एलिमेंट को क्रॉस किया, 20 एलिमेंट को क्रॉस किया ना। और एक एलिमेंट का एड्रेस कितना साइज का है, 2 बाइट का, तो 20 इंटू 2 करेंगे कि नहीं, 40 एड्रेस दे रहे हैं मैडम, तो 20 इंटू 2, सर हाँ 2 करेंगे तो कितना आ गया 40, तो 1040 आएगा ना। हाँ अगर a प्लस 7 हुआ तो कितना आएगा, सर 7 है तो 7 रो, मतलब 4, 7 दूना 2 14, 14 और 2 28, हाँ 1028। बस पकड़ लिए चीज को कि नहीं पकड़े, हाँ हाँ सर, पकड़ बुझा गया, लिए। समझ में आ गया सर। हाँ अब देखिए दूसरा ये तो आप समझ में आ गए। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ स्टार लगाया है, स्टार, इसका मतलब है रो को सेलेक्ट करेगा, रो सेलेक्ट होगा, ठीक है, रो सेलेक्ट हुआ। अब a प्लस 2 मतलब 2 रो को स्केप करना है, तो 2 रो को स्केप करेंगे तो a प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 रो स्केप हुआ है मतलब कितने एलिमेंट को स्केप किया है आप, 4 एलिमेंट को, एक एलिमेंट 2 एड्रेस हाँ को, हाँ सर, हाँ 1008, हाँ ठीक सर है। 4, हाँ 8 1008। अब देखिए, 8 होगा ना। हाँ अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बनाइए तो, स्टार a प्लस 2 प्लस 5। देखिए ये नहीं, इसको बनाइए मत, इसको समझाना पड़ेगा। देखिए स्टार दैट मीन्स रो सेलेक्ट हुआ है, ये रो आपका सेलेक्ट हुआ है। अब ए 1000 है, 2 रो को आप स्केप कर रहे हैं, तो 2 रो को स्केप करने का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 एलिमेंट को आप स्केप किया, 8 8, हाँ तो 1008 हुआ, 1008 तो ये आ गया प्लस। अब ये कह रहा है कि देखिए रो आपका सेलेक्ट हो चुका है, रो आपका सेलेक्ट हो गया ना, अब प्लस उसके बाद बोल रहा है प्लस 5, दैट मीन्स कि 5 एलिमेंट को आपको स्केप करना है। 1 सेकेंड और 5 रो को आपने नहीं सेलेक्ट करना है, रो का पिक्चर यही है, खत्म। अब प्लस जो लिख दिया उतने एलिमेंट को आपको स्केप करना है, उतना एलिमेंट को स्केप करेंगे तो कितना आएगा, 10 ऐड हो जाएगा 5 into 2। हाँ 10 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1080। आया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। अब देखिए थर्ड कंडीशन में है कि देखिए अब सबसे पहले मैंने ये क्या किया कि बड़ी ब्रैकेट जो है
एरे का सिंबल, उसको मैंने कन्वर्ट कर लेता हूँ पॉइंटर में, क्योंकि पॉइंटर के साथ खेलना ज्यादा अच्छा। ए, फिर A+2 है तो A+2 का स्टार लिख दिया। देन अगेन बोला है +5, ठीक, इतना है। अब निकालिए सबसे पहले ये रो सेलेक्ट हुआ है ना जी, ये रो सेलेक्ट हुआ है आपका, ये फर्स्ट वाला स्टार रो को सेलेक्ट किया, ये आपका रो। A+2 दैट मीन्स कि 2 रो को आप एस्केप करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? 2 रो को जब आप एस्केप करेंगे तो कितने एलिमेंट को आप एस्केप कर रहे हैं? 2 into 2 सर 4, 4 एलिमेंट। सर 4 उधर हो जाए। हाँ 4 into फिर 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 1008 हुआ ना। हाँ सर, और उसमें 5 into 2 कर देंगे फिफ्थ एलिमेंट के लिए। एक मिनट है, ये अभी पूरा कीजिए सर, उसके बाद +5 कीजिएगा। अब 1008 के इनसाइड में क्या है? 1008 के इनसाइड में क्या है आपको देख लीजिए। 1008 के इनसाइड में आपको 50 है। 1008 के इनसाइड में 1008 हाँ 50 है। हाँ सर 50। अब 50 + 5 कीजिए तो कितना आएगा? 55। 55 ठीक है। हाँ सर। कुछ मिस्टेक किया, 1018 का आएगा, सॉरी सर उसमें मैंने उल्टा बताया। सर एक और एस्ट्रिक लगेगा ना सर 5 का ब्रैकेट के बाद। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया बाय मिस्टेक, ये वाला प्रोसेस। यस सर। हाँ ये कहाँ पे मिस्टेक हुआ था देखिए, ये आपका इसमें एस्ट्रिक लग गया, ये एस्ट्रिक A+2, A कितना है 1000। अब 2 रो करेगा, 2 रो में कितने एलिमेंट होंगे? 2 होंगे, 2 कॉलम है तो 2 दूना 4, ये 1008 हो गया, ठीक है। अभी रो सेलेक्ट है, +5 एलिमेंट को आपको एस्केप करना है तो कितना हो जाएगा? 5 into 2 10, 5 2 हाँ